हेलो एवरीवन, हम गणित में यूनिट 5 आकृतियों के कमाल में पेज नंबर 63 पर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 63 पर सबसे ऊपर किनारे और कोने। आज हम किनारे और कोनों के बारे में जानेंगे। मीता और उसके 5 दोस्त एक खेल खेल रहे थे। टिंकू की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उससे कहा गया कि वह तब तक ताली बजाता रहे जब तक वह चाहे। बाकी बच्चे मेज के चारों ओर घूमे। जैसे ही टिंकू ताली बजाना बंद करे, वैसे ही दूसरे सारे बच्चे जहां हो वहां रुक जाएं। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह आउट। अब आंखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी होगी। ये देखिए, यहाँ पर बच्चे खेल खेल रहे हैं। अब इनको देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न का ऊपर के चित्र को देखो। क्या तुम बता सकते हो कि कौन आउट है? तो यहाँ पर देखिए, कौन आउट है। सभी कोने पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कोने पर नहीं, मेज के बीच में है। तो और इसका नाम है गुड्डू। तो यहाँ पर गुड्डू हम लिख देंगे। गुड्डू आउट है। गुड्डू कहाँ खड़ी है? तो गुड्डू कहाँ खड़ी है? मेज के किनारे के बीचों बीच खड़ी है। और वो आउट क्यों है? क्योंकि वो किनारे पर नहीं खड़ी। क्या इस खेल को हम किसी गोल मेज के चारों तरफ घूमते हुए खेल सकते हैं? क्यों? अब देखिए, इसने पूछी है कि गोल मेज के चारों तरफ खड़े होकर खेल सकते हैं। तो हम जब किसी भी गोल चीज के चारों ओर खड़े होंगे तो गोल चीज में तो कोई भी किनारा होता ही नहीं। तो ये किनारे वाला खेल हम गोल मेज के चारों तरफ घूमते हुए नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि गोल मेज के किनारे और कोने नहीं होते। उसके बाद है, हमारे चारों तरफ कई ऐसी चीजें हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं। उदाहरण के लिए ये किताब है, कुर्सी और पतंग। कई ऐसी चीजें भी होती हैं जिनके किनारे घुमावदार वक्र होते हैं। उदाहरण के लिए ये पहिया है और ये एक गोल वस्तु है। तो इसमें किनारा कैसा है? गोल किनारा है। और अब हम इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। अपने चारों ओर देखो, उन चीजों की पहचान करो जिनके किनारे घुमावदार हैं और जिनके किनारे सीधे हैं। तो यहाँ पर घुमावदार क्या क्या हो सकते हैं? घुमावदार में हम क्या क्या लिख सकते हैं? गेंद, प्लेट, नारियल, सेब आदि। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गेंद, प्लेट, नारियल, और जिनके किनारे सीधे हैं वो क्या क्या हो सकता है? दरवाजा, खिड़की, पुस्तक, मेज और बक्सा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं। क्या सीधे किनारे वाली चीजों के कोने होते हैं? हाँ। आगे है, क्या घुमावदार किनारे वाली चीजों के कोने होते हैं? नहीं। ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करो जिनमें दोनों तरह के किनारे हैं, सीधे भी और घुमावदार भी। ऐसी क्या हो सकती हैं? जैसे कार है। कार में देखिए, अगर हम कार के निचला हिस्सा देखते हैं तो यहाँ पर उसके पहिए होते हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ होता है। तो इसमें सीधे भी हैं और घुमावदार भी हैं।
उसके बाद ऐसे ही और क्या हो सकता है, साइकिल, मोटरसाइकिल और रिक्शा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें सीधे भी और घुमावदार भी किनारे मिल सकते हैं। अब है कितने मोड़ कितने कोने। एक आयताकार कागज का टुकड़ा लो, उसके कोनों को गिनो। अब मैं आपको एक कागज का टुकड़ा दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया है जो कि आयताकार है। ये इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। अब इससे पूछा गया है उसके कोनों को गिनो। 1 2 3 4। कितने कोने हैं? 4। अब उसके एक कोने को मोड़ दो, बताओ। अब देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वैसे ही मैं इसके एक कोने को मोड़ देती हूँ। अब हम देखते हैं कि इस कागज के, आयताकार कागज के कितने कोने होते हैं। 1 2 3 4 5। कितने कोने हो गए? 5। 2 कोने मोड़ते तो कितने कोने बनते? अब 2 कोने मोड़ते हैं तो फिर गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैं साथ में इनके 6 5 4 उत्तर भी लिख देती हूँ। अब है 3 कोने मोड़ते तो कितने होते? अब मैंने इसके ये 3 कोने मोड़ दिए हैं। अब गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हो गए। और 4 कोने मोड़ते हैं तो अब इसके मैं चौथे कोने को भी मोड़ देती हूँ। अब इसके कोने गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए 8। अब है, क्या तुम इसी कागज को किसी ऐसे तरीके से मोड़ सकते हो कि इसके केवल 3 कोने रह जाएं? तुम केवल 2 बार ही कागज को मोड़ सकते हो। इसके बाद तुम्हें कैसी आकृति देखने को मिलेगी? तो चलिए इसको मोड़ते हैं। एक बार हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और फिर इसको हम फिर से यहाँ इस तरह से मोड़ते हैं। ये हमने इस कागज को 2 बार मोड़ा है। तो ये देखिए, हमें किस तरह की आकृति प्राप्त हुई है। हमें त्रिकोण यानी कि त्रिभुज के आकार की आकृति प्राप्त हुई है। ये देखिए, पीछे से भी बिल्कुल अच्छी सी त्रिभुज दिखाई दे रही है। कैसी आकृति दिखने को मिलेगी? त्रिभुज के आकार की। इसी काम को कागज के एक वर्गाकार टुकड़े के साथ करो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक वर्गाकार कागज लिया है और अगर ये सारी एक्टिविटी मैं इस कागज के साथ करूंगी तो भी हमें लगभग यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, अगर मैं इसके एक कोने को मोड़ देती हूँ। पहले इसके 4 कोने थे, अब 1 2 3 4 5। एक कोना मोड़ने से 5 कोने हो गए। 2 कोने मोड़ने से 6 हो जाएंगे, 3 से 7 और 4 कोने मोड़ने से इसके 8 कोने हो जाएंगे। ये देखिए, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हमें इसको 2 बार मोड़कर बनाना पड़ जाए तो हमें कैसी आकृति प्रकार प्राप्त होगी? इससे भी हमें वही त्रिभुज की आकृति प्राप्त होगी। ये देखिए, अब आगे है, क्या तुम वर्गाकार कागज को सभी कोनों को इस तरीके से मोड़ सकते हो कि उसके 4 ही कोने रहें? तो चलिए मोड़ कर देखते हैं। इसको हम यहाँ से ऐसे सभी कोने मोड़ देते हैं और ये देखिए, सारे कोने मोड़ने के बाद भी हमारे पास 1 2 3 4 कोनों वाली आकृति रहती है। अब आगे है चीजों के नाम। पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ। नीचे नीली पीली एक तालिका दी गई है, उसमें
इन चीजों के नाम के आगे सही का निशान लगाओ जिनके की कोने होते हैं, साथ ही उन चीजों के किनारे और कोनों की संख्या का पता लगाओ। तो यहाँ पर देखिए पासा है पहले नंबर पर, इसके कोने होते हैं, हाँ होते हैं। किनारों की संख्या, पासे के किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और फिर है गेंद, गेंद के कोने होते हैं? नहीं। किनारों की संख्या? नहीं। कोनों की संख्या? नहीं। फिर है रबड़। मैं आपको रबड़ का उदाहरण दिखाती हूँ। ये देखिए, क्या इसके कोने हैं? ये देखिए, ये वाले इसके कोने होते हैं, तो इसके कोने हैं। किनारों की संख्या देखिए, किनारे ये वाले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब इसको पलट के 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12। और कोनों की संख्या, कोने इस प्रकार गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने हो गए? 8। फिर है अंडा। अंडे के कोने होते हैं? नहीं होते। किनारों की संख्या? नहीं होती। कोनों की संख्या? कोन भी नहीं होते, कोने होते ही नहीं। कागज की शीट, तो यहाँ पर देखिए ये कागज की शीट है, तो इसके कोने होते हैं, ये वाले कोने होते हैं, हाँ। किनारों की संख्या 1 2 3 4। कितने किनारे हैं? 4। कोनों की संख्या 1 2 3 4 4। तो इस प्रकार हमारी ये तालिका पूरी होती है। आगे है, नीचे दी गई आकृतियों में से उन पर सही का निशान लगाओ जिनके कोने हैं। क्या इन आकृतियों में घुमावदार रेखाएं हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये कोना है, इसमें ये भी कोना है, तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये कोने हैं, इसमें भी नहीं है। क्या तुम सीधी रेखाओं से ऐसी आकृति बना सकते हो जिसका कोई कोना ना हो? नहीं, ये संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ते रहिए।